अभी जो उम्र है वो 23 साल ही है। तो अगला जो ओलंपिक है उसकी तैयारी करेंगे, फिर शादी पहले ही करेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम है? देखो, वैसे तो टाइम परिस्थितियों का पता नहीं होता जी। लेकिन अपनी और बच्चे की जो अब तक सोच है उनका भी कहना ये है कि भी कम से कम भी मैं 2 ओलंपिक और खेलूंगा, उन दोनों में बैटर करके दिखाऊंगा, तभी मैं सपने साकार समझूंगा अपने। पोते पोतियाँ बेटे। कितनी उम्र होगी दादाजी आपकी? मेरी उम्र 75 साल होगी जी। 75 साल। हाँ जी। जी। तो मुझे गर्व है कि मेरे बेटों ने उसको अच्छे से चलाया। चलो हमारी तो उम्र हो गई लेकिन बेटों ने संघर्ष करके उसको आगे निकाला और अब मुझे भी गर्व है कि मेरे पोते ने ऐसा कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का स्वागत 17 तारीख को गांव खंदरा में किया जाएगा। उसी को लेकर के हमारी टीम एक बार फिर गांव खंदरा में पहुंची है और जो यहाँ की जो तमाम जानकारियां हैं लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल बलवान वाल्मीकि कालखा जो गांव है वहाँ से पहुँचे हैं बधाई देने के लिए। नीरज चोपड़ा के जो पिताजी हैं सतीश कुमार, जो उनके दादाजी हैं, पूरा गांव बैठा है, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और किसी भी मतलब पूरा जो देश है सभी इस टाइम पर बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्ते जी। नमस्कार जी। ठीक है जी। जी बलवान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या कहना चाहेंगे? देश का नाम एक इतिहास रचा है कि ऐतिहासिक पल है, इस टाइम पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। बलवान जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं पूरे देशवासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भाई नीरज ने चोपड़ा साहब ने पूरे देश का नाम रोशन किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा कि इसको एक प्रेरणा स्रोत मान करके आप सभी अपने बच्चों को इसी तरह से लाइन पे लगाएं। बिल्कुल। सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है कि वो कहते हैं ना कि ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, अरे हमने तूफानों को टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो ओलंपिक का जो सपना था आपके पूरे परिवार ने जो ले रखा था कि नीरज, क्योंकि कई सालों से मेहनत करे थे नीरज चोपड़ा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सपना उस बच्चे की मेहनत का और हमारा जो था वो हमारे को भरोसा उन्होंने दिलाया था कि मैं जा रहा हूँ ओलंपिक खेलने के लिए और अपने देश को मेडल जरूर दिलाऊंगा। बिल्कुल। वो समय बताएगा कि मैं उसको गोल्ड में बदल पाऊंगा, सिल्वर में बदल पाऊंगा, लेकिन ये मेरी उम्मीद पक्की है, जो मेरी प्रैक्टिस है, जितनी मैंने मेहनत की है, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मेडल तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो हमारी भी उम्मीद थी कि मेडल तो अपना ज़रूर है, लेकिन ये तय कर पाना, जैसे जेवलिन के फील्ड में अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे थ्रोवर थे, उससे ज़्यादा वाले भी जो कई साल से बैटर कर रहे थे, तो हमें भी लगा कि अपना सिल्वर या ब्रॉन्ज तो पक्का है। तो उसी जद्दोजहद में अपना गेम शुरू हुआ। जब उन्होंने सबसे बेहतर थ्रो की तब अपने पूरे भारतवर्ष का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जो जिनके साथ उसका गेम था या जिनसे उसकी बाउट थी उसमें वो खरा उतर पाए, तो पूरे देश को उस बच्चे पर बहुत खुशी हुई। तो सभी लोग चीयर कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और अब बच्चे की 17 अगस्त को आना है, तो उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं कि सभी लोग इसमें शरीक हों और अच्छा लगेगा हमें भी। बिल्कुल। सतीश जी काफ़ी वीडियो वायरल होने लग रही हैं, अब कह रहे हैं कि ये बेटा गांव खंदरा का नहीं है, पूरे देश का, राष्ट्र का बेटा है। एक इंटरव्यू के दौरान हम देखने भी लग रहे थे राष्ट्र के प्रति कई जो भावनाएं, जो बातें निकल कर नीरज चोपड़ा के जो इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी बोलने में गर्व महसूस करते हैं, न कि हम शर्म महसूस करते। क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर के? देखो, भाषाएं तो अपनी अपनी स्टेट में हर आदमी अपनी भाषा बोलता है, लेकिन हिंदी अपने पूरे भारतवर्ष की एक राष्ट्रभाषा है, जो कि मेरे हिसाब से तो हर एक इंसान को हिंदी भाषा का अनुभव होना चाहिए। भाई हम हिंदूवासी हैं, हमें अपनी भाषा पर कभी मतलब ये नाराज़गी नहीं जतानी चाहिए कि भाई मेरे तो बस की है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो हर भारतवासी को चाहे कम लेकिन हिंदी जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल जी।
स्थिति जी, लास्ट प्रश्न है मेरा, आगे का क्या सपना है बेटे को लेकर के? भले कई पर्सन पूछ रहे हैं कि बेटे की शादी करनी है अभी, या फिर अगला जो ओलंपिक है वो खिलाएंगे, क्योंकि अभी जो उम्र है वो 23 साल ही है, तो अगला जो ओलंपिक है उसकी तैयारी करेंगे या फिर शादी पहले ही करेंगे, क्या कुछ प्रोग्राम है? देखो, वैसे तो टाइम परिस्थितियों का पता नहीं होता जी, लेकिन अपनी और बच्चे की जो अब तक सोच है, उनका भी कहना ये है कि भी कम से कम भी मैं 2 ओलंपिक और खेलूंगा, उन दोनों में बैटर करके दिखाऊंगा, तभी मैं सपने साकार समझूंगा अपने। जी बिल्कुल। चलो भाई, देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश के नाम एक गोल्ड मेडल लेकर के आना, काफ़ी गर्व महसूस पूरा देश इस वक्त करने लग रहा है। दादाजी है, दादाजी राम राम जी। राम राम। ठीक है जी। हाँ ठीक है। अच्छा, नो बताइए, बेटे बगना गर्व महसूस है, पुत्र पे है? देखो मुझे तो अपने बेटों पे भी गर्व है। अच्छा जी। मेरे 4 बेटे हाँ हैं जी। और चारों इकट्ठे हैं, एक चूल्हे पे रोटी पकती है हमारी, और 19 मेंबर मेरे परिवार से हैं। 19 जी। हाँ जी, पोते पोतियाँ बेटे। कितनी उम्र होगी दादाजी आपकी? मेरी उम्र 75 साल होगी जी। 75 साल। हाँ जी। जी। तो मुझे गर्व है कि मेरे बेटों ने उसको अच्छे से चलाया। चलो हमारी तो उम्र होगी, लेकिन बेटों ने संघर्ष करके उसको आगे निकाला, और अब मुझे भी गर्व है कि मेरे पोते ने ऐसा कर दिखाया। जी बिल्कुल। सतीश जी, लास्ट एक तो नुका अगर जी भैया सतीश का बेटा गया, एक गाँवों को जाओ आपने, मतलब गुहांडमों को जाओ, नुका भैया नीरज जी के पिताजी गए हैं, मतलब आपके बेटे के नाम से आपकी पहचान बनी है। जी, देखो मैं मानता हूँ अगर किसी बेटे से माँ बाप की पहचान हो तो माँ बाप बड़ा खुश नसीब होगा कि उसको ये प्यार मिला है, इतना आदर मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई माँ बाप अपने बेटे के नाम से पहचाना जाए कि ये उनके माँ बाप हैं। बिल्कुल जी। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है, कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है और शुभकामनाएं देनी है। ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी ढेरों सारी शुभकामनाएं पूरे परिवार को, और आशा करते हैं कि आगे भी नीरज चोपड़ा देश के नाम गोल्ड मेडल लेकर के आएँ। और जो युवा है, लास्ट में सर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे भी है जो नशे की गिरफ्त में होते जा रहे हैं, उनको एक आप नीरज के पिता होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे जी? देखो, मेरा हर माता पिता से एक ही कहना है कि अपने बच्चे की केयर रखें, उसका ध्यान दें, कहीं वो गलत आदतों में ना पड़े, और अपने बच्चे को अगर वो पढ़ाई में या खेल में या किसी और भी फील्ड में जिसमें उसका मन करता है बेहतर करने का, मैं इसमें बेहतर कर पाऊँगा, तो मेरे हिसाब से तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे पर मतलब ध्यान रख कर उसको सपोर्ट करना चाहिए पूरा, कि भाई ये बच्चा उसमें कुछ अच्छा करे, और वो अच्छा कर भी पाएगा। बिल्कुल जी, थैंक्स। चलो भाई, ग्राउंड मीडिया के लिए गांव खंदरा से अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। और मेरे पानीपत में तो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 17 तारीख उसकी डिक्लेयर हुई है जी। सवेरे 10 बजे के आसपास गांव में पहुँचेंगे, तो भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। अपने यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं और खाने का अपनी तरफ से हम विशेष प्रबंध रखेंगे। कितने आदमियों को खाना तैयार करवाया? राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।